Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. I'm your computer instructor. Okay, let's start with the class. And hopefully, we have discussed yesterday a bit very simple concepts. Hope you all are remember. I need a volunteer who can come and explain. क्या पढ़ा था कल हमने? कुछ थोड़ा सा बता दें, मुझे तो भूल गया. Azan, please help us to remind that हमने क्या पढ़ा था कल. माइक है? Okay. Okay. क्या था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर? बता दे. हाँ हाँ बोले बोले. फाइन. एग्जैक्टली. जिनको टच नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक हो गया. ओके, थैंक यू अजान. गो टू योर सीट. अजान हेल्प अस टू रिमाइंड दैट हमने कल क्या पढ़ा और हमने कल कैसे. ऑफ कोर्स वी हैड टॉक्ड अबाउट यस्टरडे with a very basic concept about hardware and software, and hardwares are the touchable and software are the programs which we cannot touch. And of course we have studied about hardware devices. या हम जब हार्डवेयर की बात करते हैं इसका मतलब हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं. कौन सी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती हैं, कौन सी डिवाइसेस हैं जो अपना डिस्प्ले दिखाती हैं. हमने कहा था ना कि हम अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, हम कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हैं. ऑफ कोर्स वी नीड सम डिवाइस टू पुट आवर डाटा और आवर इंस्ट्रक्शन हम यहाँ बात करेंगे. हम किसी को कोई काम करवाना है तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, ये काम करने. ऑफ कोर्स विद द कंप्यूटर हमें उसे भी काम करवाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी. एंड द इंस्ट्रक्शंस वी आर डिपेंडेंट ऑन द डिवाइसेस. हम कुछ डिवाइसेस यूज करके हम उससे इंस्ट्रक्शन देंगे. उन डिवाइसेस को कहेंगे हम इनपुट डिवाइसेस. ओके, और जो हमें आउटपुट दिखाएगा उसे हम कहेंगे आउटपुट डिवाइसेस. फाइन. नेक्स्ट थोड़ा सा आगे. इनपुट डिवाइसेस, we will read it. These devices allow user to interact with computer by providing data or commands. That is very self-explanatory. Back. Yes, these devices allow users. हाँ, we are the users that interact with computer. Of course, हमने जब कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, when we want something computer to be done for us, what we will do? We will pass instructions to to computer, interact with computer by providing data or commands. Now we will बहुत बेसिक सी हमने पढ़ी हैं, आपने यूज की हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसका ओवरलुक लेंगे. कीबोर्ड ऑफ कोर्स यूज टू टाइप इनपुट डाटा. माउस से हम क्या करते हैं? इट इज अ पॉइंटिंग. जब हमने किसी को पॉइंट करनी है कोई भी अपने सिस्टम में. पॉइंटिंग डिवाइस फॉर अ navigating the user interface. Scanner convert physical document into digital form. Scanner of course एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम अपना हार्ड डॉक्यूमेंट उसमें हम परफॉर्म करते हैं तो वो हमें उसकी सॉफ्ट कॉपी शो कर देता है. ओके. माइक्रोफोन्स, ऑफ कोर्स वी ऑल आर अवेयर ऑफ माइक्रोफोन्स. वेबकैम की हमने कल भी बात की थी. वेबकैम होगा, हम उसके सामने बैठेंगे, वो हमारी पिक्चर को he will treat ourselves as an input और वो हमें आउटपुट पे हमें उसकी प्रीव्यू दिखाएगा. टच पैड, अ पॉइंटिंग डिवाइस टिपिकली फाउंड इन आवर लैपटॉप्स. ठीक है, ये तो हो गई हमारी इनपुट डिवाइसेस. एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? एनी कंफ्यूजन? Raise your hands, my online students, if any confusion. Yes, who has raised the hand? Please unmute the mic. वर्कशीट्स कहाँ पे मिलेंगी? वर्कशीट्स आपको सबमिट हो जाएंगी और आपको ग्रुप में उसका नोटिफिकेशन आ गया. ओके. इन कंप्यूटर क्लास प्लीज be focused on the subject. Thank you.
Next. We can see some pictures on the screens. Okay. Of course, we had talked about input devices. I think I should call someone. Any volunteer? Mushtaba, please come here. Screen ही रहने दें, हटाए नहीं, इसमें हटाएंगे. Can you tell me where is the keyboard? Okay. Where is the scanner? This is it. Mouse. Of course, my students, these are the very basic things just for your mind refreshment. मैं इन कॉन्सेप्ट से गुजर रही हूँ. ये बहुत हैं, आपने देखे हैं, आप बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं. You all are using it just to go through or move forward for our further steps. इसके लिए थोड़ा सा हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट. ओके. इनपुट डिवाइसेस वी हैव डिस्कस्ड. हमने उनकी पिक्चर भी देख ली. वी आर क्वाइट well aware of input devices. Let's talk about output devices. जब हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो एक ही चीज हमारे ज़हन में आती है, मॉनिटर. हम मॉनिटर में आउटपुट दे देता है. ओके. सॉरी, कंप्यूटर में आई एम टॉकिंग अबाउट मॉनिटर, द डिस्प्ले. ये डिस्प्ले जो हम देख रहे हैं, व्हाट इज दिस? ये भी एक डिस्प्ले है. ओके. दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्ले. क्या हो रहा है कि वहां से इनपुट है और ये हमें डिस्प्ले पे हर चीज देख रहे हैं. These devices allow the computer to convey information the user or any other system. Of course, जो हम उसको information दे रहे हैं वो हमें show करता है और वो हमें output devices से ही नजर आते हैं. क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं output devices में? Of course, सबसे पहले वही मैंने आपसे I told you earlier, the name which abruptly clicks our mind, that is monitor, printer. Printer, of course, प्रिंटर, एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ प्रिंटर. हम उसमें सॉफ्ट कॉपी में हम वर्ड की फाइल में कुछ लिखते हैं, हम पेज लगाते हैं, वो थ्रू प्रिंटर हमें एक आउटपुट जनरेट कर देता है. ओके. स्पीकर, हेडफोन्स. ऑफ कोर्स, जब हम आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट इज नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कोई ऐसा मॉनिटर. जिस भी मीडियम में हम चीज़, हमें कंप्यूटर एक आउटपुट दे रहा है, आवाज़ की सूरत में भी देता है. हम अगर कोई वीडियो, हम उसमें कोई वीडियो देखें कोई, तो हमें उसकी साउंड भी, इट मीन्स इट क्रिएट साउंड एंड इट गिव अस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड एज वेल विद द हेल्प ऑफ स्पीकर, एंड स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस. प्रोजेक्टर डिस्प्ले द कंप्यूटर आउटपुट ऑन द लार्जर. मॉनिटर पे ये होता है कि हम उसको एक लिमिटेड स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन हमें जैसे ही कोई चीज़ किसी बड़े प्रोजेक्ट, किसी बड़े फॉर्म में देखनी हो, लाइक प्रेजेंटेशन देनी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन देना है, उसके लिए वी यूज प्रोजेक्टर्स. ओके. मुश्तबा, एनी कंफ्यूजन इन आउटपुट डिवाइसेस? आई होप देयर विल बी नो, बिकॉज मैं बहुत बेसिक बातें कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों को आगे लेके जाने के लिए, ताकि हम एक यू कैन से एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. ओके. ऑफ कोर्स यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दीज डिवाइसेस. मॉनिटर वी टॉक्ड अबाउट. प्रिंटर हम इस बारे में बात कर चुके हैं. स्पीकर के बारे में भी वी ऑलरेडी. एलईडी डिस्प्ले, प्रोजेक्टर, प्लॉटर. द थिंग इज, माय स्टूडेंट्स, let's come to a bit discussion. Whenever we are talking about computer or computer system, of course computer हमें facilitate करता है in many ways. Okay. पहले बात होती थी सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की. ओके. वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं, ऑफ कोर्स. लेकिन फिर जैसे जैसे ये थोड़ा सा इंक्रीज होता गया, मैं थोड़ा सा कम बैक टू माय लेक्चर. पैराफेरल टॉपिक है हमारा, पैराफेरल डिवाइसेस. हर वो डिवाइस विच इज अटैच्ड विद द कंप्यूटर, और हम
उससे फैसिलिटेट हो रहे हैं। ओके, बिकॉज हम यही बात करते हैं कि कंप्यूटर ना सिर्फ, ऑफ कोर्स आज का जो हमारा इरा है, आज की दौर में हमें ये बहुत बेहतर, वी आर इन द इरा वेयर कंप्यूटर इज फैसिलिटेटिंग अस इन इट बेस्ट वे। ओके, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं, अगर थोड़ा सा हम अगर प्रीवियस बात करें, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे और कैसे ये चीज, डू यू नो, मैं थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन देती हूँ। द फर्स्ट कंप्यूटर, कैन यू एनीवन टेल अस दैट व्हाट इज द साइज ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर? कितना बड़ा होगा? यस, मुश्तबा क्या लगता है आपको, कितना बड़ा होगा? मीडियम क्या, कितना मीडियम? My students, let me tell you that when computer starts, it was more, even Azan is right, more than this room. उसकी कैपेसिटी इस कमरे से भी, उसकी जो साइज था, उसके लिए एक दो बड़े रूम्स चाहिए थे। अब आप खुद इमेजिन करें, आजकल के दौर में अगर आपको ऐसा कंप्यूटर पे काम करना पड़े जिसके लिए आपको दो कमरे चाहिए हों, तो आपके लिए कितना मुश्किल। ठीक है, लेकिन माय स्टूडेंट्स, उस वक्त भी लोग इस पे काम करते थे एंड पीपल वर टेकिंग एडवांटेजेस। हमें उन लोगों को, उनसे भी फ़ायदा होता था उस ज़माने के उन कंप्यूटर से भी। लेकिन क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा रैपिड टेक्नोलॉजी हम सबको पता है कि कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में आई है। ठीक है, जैसे हर चीज़ हम अपनी किसी भी उस पर नज़र डालें, तो हमारी हर चीज़ साइंस में, अगर हम, तो कंप्यूटर साइंस में जितनी रैपिड टेक्नोलॉजी तो है हर चीज़ में। रैपिड मीन्स जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से इस सिस्टम में एडवांसमेंट आई है, वो और किसी सिस्टम में नहीं। ठीक है, सो वी ऑल आर एग्री दैट द ईरा वेयर वी आर लिविंग नाउ is the, I can say, as far as computer world of computer science is concerned, is the best era. But of course, whenever we are starting journey of computer science, we have to start from the basic concept, जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर जैसे जैसे रेवोल्यूशन बढ़ता गया, कंप्यूटर का साइज रिड्यूस होता गया, साइज रिड्यूस होता गया और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। ओके, इसी तरह डिवाइसेस जो कि उसके साथ अटैच थी, वो भी उसको स्टार्टिंग में उसी तरह फैसिलिटेट, इसी तरह उस वो डिवाइसेस का भी साइजेस रिड्यूस होता गया और उसमें चॉइसेस हमारे पास बढ़ती गई। कंक्लूड टू द टॉपिक, हम उन डिवाइसेस को जो विच सपोर्ट्स कंप्यूटर इन एनी मैनर्स इज कॉल्ड पैराफेरल डिवाइसेस, जिसमें हमने दो चीज़ों की बात इनिशियली की, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हम पढ़ चुके। नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस। These peripherals are used to store data. Any volunteer? Data storage, what is the meaning of data storage? ठीक है, और anyone? Anyone? कितना माइक है जी? मोहम्मद, मोहम्मद को आज नींद आ रही है। कम हियर, और बैग कम हियर। क्या मतलब है डेटा स्टोरेज का? सॉरी, डेटा स्टोर करते हैं उन डिवाइसेस में। ओके, गुड, जी मुश्तबा प्लीज कम। What is the meaning of data storage? डेटा क्या होता है? क्या डेटा? डेटा में क्या क्या होता है? एग्जैक्टली हमारी जो भी पिक्चर्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारी वीडियोस हैं, फाइल्स, these all are called, whatever we
give computer is the data. आपने एक फ़र्क नोट नहीं किया. मैंने मुश्तबा से पूछा कि ये डिवाइसेस डाटा कैसे स्टोर करते हैं. ऑफ कोर्स हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं. मुश्तबा ने कहा हम मोबाइल में ऐसा करते हैं. मोबाइल का तो मैंने पूछा ही नहीं. यही एक जनरेशन गैप है माय स्टूडेंट्स, कि हम जो चीज़ पहले कंप्यूटर में फाइल्स, वीडियोस, हम पहले इतनी कैपेसिटी कंप्यूटर की हुआ करती थी जिसमें, लेकिन जैसे जैसे रैपिड टेक हुई हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा वो डाटा, हमारा वो डिवाइस रिड्यूस होके अब अगर देखा जाए तो ओनली एक मोबाइल में हम सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं. ठीक है, एग्जैक्टली और हमारे पास उसकी रेंज इस कदर बढ़ गई है कि हम एक लार्ज से लार्ज फाइल को भी अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल फ़ोन में मैनेज कर सकते हैं. ओके, कम बैक टू द पॉइंट. स्टोरेज डिवाइसेस दिस प्रोवाइड एडिशनल स्टोरेज. अच्छा, यहाँ हम कुछ बात करेंगे वो कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं एक्सटर्नली जो कि हम यूज़ करते हैं टू स्टोर डाटा. ओके ओके, मुश्तबा थोड़े पुराने ज़माने में चल रहा है ना. ओके, एग्जैक्टली. आई एम वेरी मच एग्री विद अजान कि हम कंप्यूटर में जब डिवाइसेस की बात करते हैं और स्पेशली स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि यूएसबी. इनिशियली तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको, स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी. ओके, इट वाज लाइक अ स्मॉल डिस्क और उसके ऊपर एक छोटी सी चिप थी दैट वाज अबाउट कुछ केबीज की, एमबीज भी नहीं. तो यहाँ से डाटा स्टोरेज स्टार्ट हुई तकरीबन ऑलमोस्ट. फ्लॉपी डिस्क के बाद यूएसबी, यूएसबी में फिर यूएसबी भी पहले अगर आप देखें तो थोड़ी सी बड़े साइज की हुआ करती. क्या हुआ टेक्नोलॉजी में, साइज रिड्यूस हो गया डिवाइस का और उसकी कैपेसिटी एग्जैक्टली कैपेसिटी इंक्रीज हो. यूएसबी भी पहले थोड़ी भी, अगर आप यूएसबी का, अगर प्रीवियस यूएसबी की पिक्चर्स मैं आपको शेयर भी करूंगी और अगर आप, मैं इसको आपको असाइनमेंट भी देती हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर वर्क करिएगा और एक ये नॉट टू बी सबमिटेड बट इट इज़ फॉर योर एक्टिविटी इन द हाउस, इन द होम टास्क, कि आपने एक थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिएगा घर जाकर, एक्सप्लोर करें चीज़ों को. व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर तो हमें चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है. ठीक है, आपने मुख्तलिफ डिवाइसेस को करके, पिछले ज़माने में ओल्ड एज में ये जब कंप्यूटर जनरेशन स्टार्ट हुआ था तब ये डिवाइसेस कैसी थी, लाइक कंप्यूटर, लाइक स्टोरेज डिवाइसेस, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और आज इनमें टेक्नोलॉजिकल कितना चेंज आया है और ये किस तरह से आज हमें नज़र आती है एंड हाउ एफिशिएंटली दे आर वर्किंग फॉर अस. ओके, ऑफ कोर्स जब हम डाटा स्टोरेज की बात करते हैं, अभी अगर हम बात, तो सबसे पहला जहन आता है हमारे में यूएसबी स्टोरिंग द डाटा. मेन और एक यू कैन से लेटेस्ट सोर्स वाज यूएसबी. यूएसबी से थोड़ा सा हम हार्ड ड्राइव की तरफ आ गए. वो लाइक कुछ इस तरह से नज़र आती है आज भी हार्ड ड्राइव. तो ऐसे हमारी एक हार्ड ड्राइव होती है, उसके साथ हम लगाते हो, इट कैन एग्जैक्टली. अभी हम यही बात कर रहे थे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, डिवाइस का साइज डिक्रीज हो गया और कैपेसिटी इंक्रीज हो गई. ओके, तो वो जो यूएसबी से स्टोरेज डिवाइसेस की तरह, जिसे हम यूजुअली एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कहते हैं, दिस हार्ड ड्राइव समथिंग लुक लाइक दिस. ओके, और क्योंकि इसका थोड़ा साइज भी बड़ा था, वो एक थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजिकल एक एज था कि यस इट कैन स्टोर इवन मोर डाटा देन यूएसबी. ओके, चले जी. एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव प्रोवाइड्स एडिशनल स्टोरेज स्पेस. व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल स्टोरेज स्पेस? क्या कंप्यूटर में स्टोरेज नहीं होती? Adhan, come here. Explain everyone
What is meaning by additional storage space? आपके पीसी से अगर स्टोरेज खत्म हो जाए, आपने मतलब कि सारी यूज कर लिया, उसके बाद दोबारा कोई Yes, my student, Azan is very right कि when we had started computers और हम computers की बात करते थे, of course data processing एक जगह पे और उसमें storage, of course जो हम काम कर रहे हैं we have to, हमें उसको दोबारा access करना है, for this we need storage. Of course हमें ऐसा लगा कि जब हमारा जो कंप्यूटर है उसकी स्टोरेज वाई, देखिए whenever जब कंप्यूटर में भी टेक्नोलॉजिकल हम भी बात करते हैं कि बहुत रैपिड चेंज आया है, बहुत जल्दी जल्दी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी चेंज होती है। क्यों होती है? कभी इस पे आपने और किया? इतने बड़े कंप्यूटर से चल तो रहे थे, छोटे क्यों हुए? क्या और वाई टेक्नोलॉजी चेंजेस, इसकी एक वजह है। जब हम बात करते हैं किसी भी, अगर अब हम क्योंकि कंप्यूटर की बात करें तो हम कंप्यूटर की बात करेंगे। क्यों टेक्नोलॉजिकली चेंज चीज़ें हुई? बिकॉज समवेयर हमने ये सोचा कि हमारा जो प्रीवियस सेटअप है वो कुछ इनएफिशिएंट है, स्लो वर्क कर रहा है। हमने अभी अभी एक और क्लास में हम बात कर रहे थे नेटवर्किंग की, कि पहले क्या होता था, एक केबल से सारा डाटा दिया जाता था, ऐसा ही होता था ना, एक वायर है, एक उधर लगी है, एक इधर लगी है, बीच में कंप्यूटर्स लगा दिए। आज वायर है ही नहीं। एग्जैक्टली वायरलेस हो गई चीजें, बिकॉज वायर वॉज एक्चुअली क्रिएटिंग प्रॉब्लम, स्पेस इशू था, डैमेज हो जाती। एग्जैक्टली, अजान इज वेरी राइट, इफ इट इज डैमेज तो आपको सारा सप्लाई खत्म हो गया। ठीक है, क्यों हम वायरलेस की तरफ आए? क्योंकि वायर वॉज नो एट द सेम टाइम, जहां वायर हमें सपोर्ट कर रही थी, इट स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस। तो ये टेक्नोलॉजिकली ये एडवांसमेंट की गई कि ऐसा कुछ सिस्टम हो कि वायर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ओके, और हम कुछ वायरलेस हो जाए, इधर हम एक तो इसको ब्रॉडर डिस्टेंस पे यूज कर सके और बगैर था। मतलब आप सपोज करें आपका घर है, आपने वाईफाई लगाया हुआ, हाँ आपके कंप्यूटर के साथ, आप आपके मोबाइल के साथ एक तार लगी हुई है, ऑफ कोर्स इट साउंड्स वेरी, बिल्कुल एक फनी साउंड कर रहा है, अनकंफर्टेबल है। ठीक है, तो इसीलिए आज चीज़ें वायरलेस हैं। स्पेसिफिकली अगर हम डाटा के बारे में बात करें तो वी आर इन द वायरलेस इरा। ओके, सेम इज द केस कि जब हमें पता लगा कि हमारे कंप्यूटर में तो इतनी ही स्पेस है, अब मैंने एक स्पेस, अब मेरा वो डाटा है भी, सपोज मैंने कुछ फाइल्स वीडियोस बनाई, ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दें, मैंने कुछ वीडियोस बनाई, ओके, और मेरी क्लास है, जैसे सपोज आप क्लास ले रहे हैं, आपको वीडियोस मिली, आपको वीडियोस मिलती हैं आपकी, आपने कंप्यूटर में उनको सेव कर लिया। अब 1 महीने के बाद आपका एग्जाम है, ओके, आपने आज की भी वीडियो सेव कर ली, कल की भी, पूरे जब आपके 10 डेज गुजरे, आपका एक कंप्यूटर है, हम एक सिनेरियो डिस्कस करें कि आपका एक कंप्यूटर, उसके ऊपर आप रोज लेक्चर ले रहे हैं, ओके, आपको रोज की 4 वीडियोस मिलती हैं, आपका एग्जाम है 1 मंथ के बाद, ओके, आपको रोज की 4 वीडियोस मिल रही, 10 डेज में कितनी हो गई? 40 वीडियोस आपके पास आ गई। अब जब आपका एग्जाम है 30 दिन के बाद, कैन यू डू दैट कि मैं प्रीवियस वीडियोस को डिलीट कर दूं? बिकॉज आपका जो कंप्यूटर है वो इतनी ही स्टोरेज अलाउ कर रहा है कि आप इसमें सिर्फ 40 वीडियोस रख सकते हैं, ओके। अब 41 वीडियो आई, उसने एरर दे दिया, भाई मेरे पास तो स्पेस नहीं है। सपोज मैं कह रही हूँ, मैं 1 MB की वीडियोस रोज, मेरे कंप्यूटर की कैपेसिटी है 10 MB। चलो इसको क्लियर कर दें बोर्ड, हम इसको ऐसे देखते हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं, कुछ इतने परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे सिस्टम की कैपेसिटी है
The capacity of my system is 40 MB and I am uploading 1 MB video for मैं 1 MB की 4 वीडियोस रोज डाल रही हूं. ओके 10 डेज में क्या होगा 40 MB कंज्यूम्ड 40 MB खत्म हो गए. अब कंप्यूटर ने कहा भाई सॉरी आई एम नॉट गोना टेक एनी मोर वीडियो. अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तो आपके पेपर्स होने हैं. ओके आपके टेस्ट होने हैं. अगर मैं आपको कह रही हूँ कैसे करें आप प्रीवियस वीडियोस डिलीट कर दें और नहीं जो आएंगे आप कहेंगे नहीं भी मैं ये नहीं कर सकता, मैंने तो अभी एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे तो 40 वीडियोस अगले 10 डेज में यानी 120 वीडियोस मुझे चाहिए बाय द एंड ऑफ द मंथ की बात करें, आपका मंथली टेस्ट है, हमें चाहिए 120 वीडियोस बाय द एंड ऑफ द मंथ. लेकिन मेरा कंप्यूटर तो कह रहा है सिर्फ 40 रखो. अब क्या करें. तो माय स्टूडेंट्स हियर इज द नीड ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. तब हमें लगा कि एक और भी डिवाइस ऐसी होनी चाहिए कि हम इसमें तो ये 40 रख लें लेकिन कोई और ऐसी एक्सटर्नल विद द मोर कैपेसिटी ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो इसके साथ हमें सपोर्ट करे और हम उसको साथ अटैच करके अपना डाटा उसमें सेव कर लें. तो हेयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है जिसके लिए हमें सबसे पहले लगा कि यूएसबी हो सकती है, नहीं सॉरी ये नहीं, यूएसबी हो सकती है. इनिशियली वी स्टार्ट विद द यूएसबी. ठीक है ये अभी बात की बात. यूएसबी मेमोरी कार्ड कोर्स ये बिल्कुल इनिशियल हम शुरू की बातें करें. ओके सीडी होता था एग्जैक्टली सीडी पे राइट करते थे हम. सीडी देखिए ना गोल वाली सीडी. आप अभी तो माय स्टूडेंट सीडी रोम पहले होता था, एक सीडी रोम लगता था ना. हैव यू कभी हम जब इस कंप्यूटर को पढ़ेंगे ना जब उसका हार्डवेयर पढ़ेंगे देन आई विल नो व्हाट इज सीडी रोम बिकॉज वो अब सिस्टम्स में लगता ही नहीं है. एग्जैक्टली वो ऐसे करके गेम्स के ना. लेकिन पहले सॉफ्टवेयर जैसे अब आपकी एप्स आ गई हैं, एप्स के ऊपर सॉफ्टवेयर आ गए. पहले क्या होता था हमें सीडी लगानी पड़, सीडी लगाएंगे सॉफ्टवेयर लेके सब वो सॉफ्टवेयर की सीडीज हुआ करती. एंड यस इज वेरी राइट कि अगर सीडी पे स्क्रैचेस आ जाते थे तो सीडी वाज नॉट वर्केबल एनीमोर. तो वो भी एक हमें इशू था. ठीक है तो वो क्या हुआ कि वो थोड़ा सा यूएसबी से फिर हम यूएसबी भी हमें लगा यार यूएसबी में इतना नहीं हो रहा. फिर क्या हुआ अजान ने कहा मैं तो पूरा साल मैंने प्रिपरेशन करनी है, मैंने तो पूरे साल वीडियोस देखनी है, साल में तो कितनी वीडियोस आ जाएंगी, तो मैं तो ये यूएसबी तो मेरा काम नहीं कर रही. ठीक है एक और मसला हुआ ना अजान की यूएसबी गुम गई. एक और यूएसबी ले लेते हैं भाई, यूएसबी लेते रहे है ना. ओके देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर द एक्सटर्नल स्टोरेज. हार्ड ड्राइव का कुछ वेट भी ज्यादा था, कुछ हमें उसको देख के तसल्ली हुई कि ये बड़ी है और ये हमारा डाटा ज्यादा स्टोर करेगी. मेमोरी कार्ड्स यूएसबी सारी बातें हम कर चुके हैं. ठीक है तो माय स्टूडेंट्स हम इस नतीजे पर पहुंचे. वी कंक्लूड फ्रॉम आवर ऑल डिस्कशन कि एवरी टेक्नोलॉजिकल चेंज इज बेसिकली बेस्ड ऑन द need or problems we faced from the previous system. उसको एड्रेस करने के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए, उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए हम उसके फर्दर टेक्नोलॉजिकल चेंज की तरफ जाते हैं. एनी इशू? ओके किस सिस्टम आपने देखा है कोई मतलब जो भी लेटेस्ट P5 की अगर हम बात करते हैं तो CD-ROM देखा हुआ है आप लोगों ने? ओके अब नहीं है.
आपने सीडी को किया? हैव यू? चले इधर आके बताएं क्या हुआ था। पहले आपने सीडी रोम को एक साथ क्या किया था? व्हाट वाज द सीडी? पहले हमें बताएं सबको सीडी रोम क्या होता है। जो कंप्यूटर के टॉप पे लगता है उसके बाद बटन बटन सीडी की जगह नहीं लगती है, उसमें आप सीडी डालते हैं। ओके उसकी सीडी के बाद आप जब उसे हमें प्रेस करते हैं, मैंने कहते हैं डालते हैं, तो वो ओके उसके बाद सीडी ओके लेकिन वो नहीं चली थी उसमें, बात ही नहीं चली। नहीं चले। ओके यस, अजान इज़ वेरी राइट कि वी यूज्ड सीडीज हम पहले यूज़ किया करते थे, एंड फॉर दिस सीडी रोम वाज सेपरेटली इंस्टॉल्ड in our system. But my students nowadays we are having the system which don't have a CD-ROM. उसमें सिर्फ USB पोर्ट लगी होती। CD-ROM की जगह ले ली USB पोर्ट ने। नो डाउट मैं अपने टॉपिक से थोड़ा आगे आ गई हूँ, बिकॉज ये बात मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ बिकॉज यू ऑल आर फेमिलियर विद दीज पोर्ट। जब हम USB पोर्ट जो कि आजकल चार्जर्स में भी लगती है, अब हमारे CD-ROM की जगह ले ली USB पोर्ट ने। ठीक है, अब हमारे पे तो छोटी छोटी USB पोर्ट्स ऐसे करके ना लगी होती हैं, उसके अंदर हम अपना USB या हमारा जो भी डाटा ड्राइव होता है। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया, प्लीज डाटा केबल का। डाटा केबल भी वाज यूज्ड टू ट्रैवल। हम डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में अगर हमने ट्रांसफर करो, एग्जैक्टली डाटा केबल हमें ये हेल्प करती थी कि हम उससे एक डिवाइस से अटैच करके दूसरी डिवाइस से अपना डाटा कनेक्ट करें। लेकिन फिर थोड़ा सा नो डाउट कि ये एक चेंज तो है, बट स्टिल साइमल्टेनियसली डाटा केबल इज स्टिल देयर। फिर हमें एक थोड़ा सा ब्लूटूथ का कॉन्सेप्ट आ गया, ऐसी बात थी। फिर हम ये हमारे फिर फाइल शेयरिंग में भी पहले वायर वाज यूजिंग, जिसे हम USB केबल कहते थे, अभी भी कहते हैं। ओके लेकिन USB केबल के बाद फिर ब्लूटूथ का आ गया था। फिर ब्लूटूथ से हम फाइल शेयरिंग करने लगे। फिर जब जैसे ही ब्लूटूथ आया हमारे पास, तो हमें ब्लूटूथ में भी फर्दर एडवांसमेंट्स नजर आई, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हो गए, जो कि एक फास्ट विदाउट केबल वायरलेस डाटा शेयरिंग और फाइल ट्रांसफर। एग्जैक्टली हर फाइल के साथ। एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ओके माय स्टूडेंट, और आप जिस एरा में हैं वहाँ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। बट ऑफ कोर्स जब हमने कंप्यूटर को स्टडी करना है तो वी हैव टू स्टडी फ्रॉम द बेसिक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जनरेशन से स्टार्ट। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हैं, कंप्यूटर स्टार्टिंग में कैसा था, कौन सी जनरेशन में ये कैसे एडवांस्ड। एग्जैक्टली नाउ यू आर इन द 14th जनरेशन, तो व्हाट अबाउट द फर्स्ट जनरेशन। तो हमें उसको वहाँ से स्टडी थोड़ा सा करना पड़ेगा कि हम थोड़ा सा उसको कैसे लेके चलेंगे। इसके साथ साइमल्टेनियसली हम अपने कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स को भी लेके चलेंगे। ओके वी विल हैव प्रैक्टिकल सेशन, कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स, that how can we you people are performing to write, because अभी तो मोबाइल्स आ गए, हर चीज़ हम मोबाइल पे करते हैं। ओके बट ऑफ कोर्स व्हेन वी हैव टू राइट समथिंग, हमें वर्ड की ज़रूरत आज भी है। आप अपने लेक्चर्स एक्सेस करते हैं, आप अपनी वर्कशीट्स सॉल्व करते हैं, इसके लिए आपको ऑफ कोर्स कंप्यूटर इज़ नीडेड। उसके ऊपर हम सारा वर्ड फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, MS ऑफिस, हम उसको सारा साथ स्टडी भी करेंगे और इसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। किसी ने किया है वर्ड एक्सेल में काम, MS ऑफिस में क्या, एक्सेल में क्या काम किया? ओके मोहम्मद आपने? पावर पॉइंट यूज किया था, क्या बनाया था पावर पॉइंट पे, क्या होता है पावर पॉइंट? ओके यस, वी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा हम कंप्यूटर को पढ़ने के साथ साथ हम उसके प्रैक्टिकल्स की तरफ भी आएंगे। हम उस पावर पॉइंट पे प्रेजेंट कैसे करना है, बिकॉज ये आपकी फिर आई विल गिव सच एन असाइनमेंट्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस
जब हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम एक जनरेशन गैप की बात करें कि प्रीवियसली कैसा लगता था, अब कैसा लगता है। तो आई वांट माय स्टूडेंट्स दैट एफिशिएंट कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट पे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना सकें, उसको वर्ड पे लिख सकें, ठीक है। होप वी ऑल, मैं एक बड़ा लाइट मोड में आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ, ओके। हम थोड़ी सी, क्योंकि आपको थोड़ा सा पीछे लेके आना है, कहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था। ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट सो इंटरेस्टिंग। अभी तो कंप्यूटर मोबाइल की सूरत में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन एट दैट टाइम वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन हमें स्टूडेंट्स, वी हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग, और हमें इसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे। यू हैव टू बी, देखिए कंप्यूटर साइंस एक एटीट्यूड है, ठीक है। हमें बिल्कुल एक अच्छे एटीट्यूड के साथ उसको बिल्कुल पॉजिटिवली हम उसको पढ़ेंगे। वो यू विल एक्सप्लोर व्हेन यू वांट टू एक्सप्लोर, ओके। थैंक यू वेरी मच। आज का